ताकि बचा रहे बचपन। आलेख प्रतिभा चौहान। कभी नाजुक हाथों में खिलौना लिए दादी नानी की कहानियां सुनता और माँ की लोरी से मीठे सपनों का संसार सजाता बचपन आज किताबों तले दबा हुआ एवं गलाकाट प्रतियोगिता में घुटन भरी आवाज लिए बेचैन है। नई परिपाटी का आगाज कर रहे हम आज विकास एवं आधुनिकता के नए मापदंड तय कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तरोत्तर विकास की सीढ़ियां भौतिकतावादी संस्कृति को बढ़ावा दे रही है। हमारी प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के उद्भव से लेकर आज तक की दूरी को तय करते हुए बचपन सदैव ही एक कोमल, नाजुक, पवित्र, सहृदय, निश्चल भावों को लिए हुए अपने आप में एक अद्भुत अनुभूति है। किंतु जिस प्रकार संस्कृति का विकास हुआ है उसको विकास के रूप में न देखकर नकारात्मक भावों के रूप में देखने पर हम आज अनायास ही मजबूर हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि हमारे ही समाज में पारिवारिक संस्कृति, सामाजिक आचरण, मानवता, संयम, त्याग, धैर्य, समर्पण आदि तथ्यों को पुरानी बातें जानकर ठुकराया जाने लगे और ऐसी परिस्थिति में पलने बढ़ने वाले बचपन यदि आपने मौलिक स्वरूप से विमुख होते जा रहे हो तो उनमें उनका क्या दोष। बचपन एक गीली मिट्टी के समान वह अंधला स्वरूप है जिसे किसी भी सांचे में ढालकर उसके अनुरूप बनाया जा सकता है। कम उम्र में बच्चों द्वारा किए जाने वाले अपराध, उनकी बढ़ती हिंसक मनोवृत्ति या थोड़ी सी बात पर हिंसा का सहारा लेना, घर से पलायन इत्यादि यह दर्शाता है कि हमने भौतिकतावादी चीजों को तो विकास के नाम पर बढ़ावा दिया है, किंतु पारिवारिक मूल्य जो प्राचीन सांस्कृतिक विरासत में मिले थे, जिन्हें हमने पुष्पित पल्लवित होने का मौका नहीं दिया, कहीं गर्त में पड़े अंतिम सांसें गिन रहे हैं। प्रगति एवं विकास किसी समाज का वह मापदंड होता है जिसमें ऊपर की ओर बढ़ने की सकारात्मक प्रवृत्ति दिखाई दे, किंतु यदि हम समृद्धि के नाम पर अच्छे मकान, अच्छी कारें, अच्छी सड़कें और अन्य सभी भौतिकतावादी साधनों को पाने की होड़ में अपने समाज के बचपन को प्रारंभ होने से पहले ही प्रौढ़ बना दे तथा उनके हाथों में ऐसी विध्वंसक चीजें थमा दे जिसके कि चारों ओर प्रदूषित वातावरण तैयार हो जाए, तो ऐसा विकास न होकर पिछड़े हुए मानवीय परिवेश के रूप में परिलक्षित होगा। आज बच्चों और किशोरों के बीच पनपती हिंसा एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। माता पिता, शिक्षकों एवं समाज के अन्य व्यक्तियों के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व ग्रहण करने हेतु संकेत करता है। कई शोध अध्ययनों से ये निष्कर्ष निकाला गया है कि बच्चों में पनपते हिंसक व्यवहार के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें बच्चे के साथ कोई हिंसा की वारदात, घर या समुदाय में हिंसा, अनुवांशिक कारण, मीडिया द्वारा परोसी जाने वाली हिंसा, दवाओं या मादक द्रव्यों का प्रयोग, तनावपूर्ण पारिवारिक जीवन या स्वभाववश कारण शामिल हैं। अगर हम प्राचीन समय से आधुनिक समय की तुलना करें तो ये समझ सकते हैं कि जो बचपन सड़क और गली में खेलकर गुजरा करता था वो आज की चारदीवारी में घुटन भरा माहौल जीने को मजबूर है। आज बदलाव के इस युग में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। लोगों की अनुभूतियाँ, आचार विचार, इच्छाएं, स्वरूप, चिंतन सब कुछ तेजी से बदल रहा है। विकास की गति पूर्व की तुलना में कई गुना अधिक हो गई है, किंतु जैसे जैसे इस विकास का बदलाव का संवेग तेज हो रहा है, नई नई समस्याएं, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां, मानसिक विषाद, मनोविलासिता, नकारात्मक संवेग, प्रतियोगिता एवं मानसिक विकृति इत्यादि जन्म लेते जा रहे हैं। जहां पर किसी बच्चे का संरचनात्मक सामाजिक समर्थन उसकी गुणवत्ता के कारण या किसी अन्य कारण से कम होने लगता हो तो ऐसी विकृतियां उभरना शुरू हो जाती हैं। बालक में सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का पूरा प्रभाव पड़ता है। जिस वातावरण में हिंसा और शोषण की प्रबलता होती है उस वातावरण में जन्मे व पले बड़े बच्चों का व्यक्तित्व शोषण और हिंसा करने वाला हो जाता है।
जो व्यवहार विभिन्न प्रकार के मानसिक संघर्षों से गुजरते हुए एक प्रौढ़ या वयस्क का हुआ करता था या परिलक्षित होता था, आज वो बालकों में दिखाई दे रहा है। हमारे दैनिक व्यवहार में कुछ ऐसी कुप्रवृत्तियां स्वयं अभिभावकों द्वारा डाली जा रही हैं जिन्हें मैनर्स और एडिकेट्स का जामा पहनाकर कोमल मन पर आघात किए जा रहे हैं, जिनका प्रभाव आगे आने वाले समय में मानव संबंधों के बिखराव के रूप में दिखाई देगा। वर्तमान समय में माता पिता की अपेक्षाएं अत्यधिक उच्च कोटि की तथा अवास्तविक होती हैं। उनमें यथार्थ का अभाव होता है। वे बच्चों में अनुशासन, परिश्रम, सहिष्णुता, जिम्मेदारी तथा अनेक स्वस्थ एवं आदर्श व्यक्तित्व के लक्षणों का स्वप्न सजाते हैं। उसकी क्षमताओं के अधिकतम विकास हेतु आधुनिकतम सुविधाएं जुटाते नजर आते हैं, जिसका सीधा प्रभाव बालकों में तनाव के रूप में परिलक्षित होता है। मानवतावादी मनोदर्शन यह बताता है कि व्यक्ति घर, परिवार, समय, संस्कृति और अपने अनुभवों द्वारा स्थापित बाधाओं और प्रतिबंधों के कारण पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाता एवं व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमताओं का अधिकतम विकास नहीं हो पाता। अतः इस प्रकार के बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करके उनमें अपनी क्षमताओं और सीमाओं को पहचानने हेतु माता पिता द्वारा सुरक्षा एवं संरक्षण की पर्याप्त आवश्यकता होती है। बहुधा देखा गया है कि किशोरों का अपना कोई लक्ष्य नहीं होता, जबकि यही वह वस्तु है जिसे पाने की आकांक्षा में जीवन को अर्थपूर्ण तरीके से जिया जाता है। विभिन्न सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बच्चों से भिन्न भिन्न अपेक्षाएं हो सकती हैं, किंतु ये अपेक्षाएं यथार्थवादी होनी चाहिए, न कि वास्तविकता के धरातल से परे अतिवादी। यहाँ पर माता पिता संरक्षकों या किसी बाल गृह अथवा रिमांड होम विशेष गृहों के संरक्षकों को यह बात जानना आवश्यक है कि बच्चे को जो इनके पास उनके संरक्षण में है उसे ऐसा परिवेश व वातावरण प्रदान करे जिनमें उन पर अपेक्षाओं का बोझ कम हो और मानसिक रूप से स्वच्छ निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो। इन बातों के होने पर ही बालक का बालपन सुरक्षित रह सकता है। इसके लिए स्वयंसेवी संगठन, विद्यालय, मनोचिकित्सक, मनोविश्लेषक, माता पिता, शिक्षक, व्यावसायिक संगठन एक महती भूमिका निभा सकते हैं, जो आवासीय संरक्षण केंद्र, विद्यालय एवं कॉलेज एवं कार्यस्थल आदि पर जाकर किशोरों एवं बालकों को परामर्श दे सकते हैं। वर्तमान समय में जो व्याप्त सामाजिक सांस्कृतिक अंतराल दिखाई पड़ता है वह हमारे विकास का ही परिणाम है, किंतु व्यवहार मूल्यों के प्रति भी सजग रहने की मानवीय आवश्यकता है। अधिकतर देखा गया है कि धर्म की आड़ में स्वयं शोषण व अनुगामिता को बढ़ावा मिलता है, जिसका सीधा सीधा शिकार महिलाएं होती हैं, जो अपने अंदर जन्मने वाली आत्मकुंठा, तनाव एवं नकारात्मक सोच अपनी अगली संतति को प्रवाहित करती हैं। अतः आज न केवल बचपन को बचाने की दरकार है, बल्कि आत्ममंथन का भी समय है। जब तक हम मानसिक रूप से स्वस्थ या सुदृढ़ होकर अच्छे विचारों को अपने अंदर जन्म नहीं देंगे, तब तक इस विषय पर तर्क करना भी निरर्थक है। हमारी संस्कृति में हमारे मूल्यों, अभिरुचियों एवं व्यवहारों का समावेश होता है। हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा कुछ इस तरह की रही है, अतः हमारे भारतीय समाज के सभी सदस्यों को ऐसे ही मूल्य, व्यवहार एवं अभिरुचियों को जीवन में धारण करना होगा, ताकि जीवन में आने वाली पीढ़ी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव में आकर उनकी अच्छी चीजें तो ग्रहण करे, लेकिन अपनी मूल भावना को न छोड़े। बच्चे किसी की देश का भविष्य होते हैं, अतः उनके विकास, मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार आदि को सही दिशा देना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। ऐसा इतिहास हमें बताता है कि पूर्व काल में बच्चों और किशोरों को स्वयं, अन्य तथा जगत के बारे में भली भांति प्रशिक्षण दिया जाता था।
उन्हें जीवन के क्षेत्र में अच्छा करने हेतु लगातार प्रेरित किया जाता था, जिसकी आज के समय में नितांत कमी महसूस होती है। यही कारण है कि आज के बच्चे और किशोर लक्ष्य विहीन जीवन जीते हुए बुरी संगति में फंस जाते हैं और बड़े से बड़े अपराधों को अंजाम देते हैं। किशोरों में बढ़ती हुई हिंसा अति चिंता का विषय है। हाल फिलहाल की घटनाएं ये दर्शाती हैं कि अपराधों में किशोरों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि किशोर न्याय बालकों का संरक्षण अधिनियम वर्ष 2000 में पारित हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य है अपराधी प्रकृति के बालकों को न्यायिक प्रक्रिया अपनाकर उनमें सुधार करना। आपराधिक प्रवृत्तियों के जन्म लेने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे गरीबी, बेकारी, गलत परवरिश, गलत संगति या आनुवांशिक प्रभाव। इसके अतिरिक्त कई अमीर घरों के बच्चे भी आपराधिक प्रवृत्ति में सम्मिलित पाए जाते हैं। यहाँ पर यह बात अति ध्यान देने योग्य है कि अपराधों में वे बच्चे या किशोर ही सम्मिलित हैं जिन पर उनके माता पिता या संरक्षकों का नियंत्रण नहीं है। माँ बाप को बच्चों को देने के लिए पर्याप्त समय नहीं है और न ही उनके पास अच्छे और बुरे का भेद बताने वाली शिक्षा है। जहाँ एक बच्चे को प्यार, सहानुभूति और पुचकार की आवश्यकता होती है और वहीं दूसरी ओर उचित नियंत्रण की भी आवश्यकता होती है। आंकड़े दर्शाते हैं कि हिंसात्मक प्रवृत्तियां उन्हीं बालकों और किशोरों में अधिक तेजी से पनपती है जिनमें नियंत्रण या आत्मनियंत्रण का अभाव है। यह समस्या एक परिवार, एक समाज एवं देश की समस्या ही नहीं, समस्त विश्व की समस्या है। आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाला अजमल कसाब तथा नई दिल्ली की 16 दिसंबर 2012 की वीभत्स घटना में सम्मिलित किशोर इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। किशोरों में एक प्रौढ़ व्यक्ति की अपेक्षा अधिक ऊर्जा और कुछ कर गुजरने की इच्छा अधिक तीव्र होती है और इसी समय पर उनकी इस ऊर्जा शक्ति को सही दिशा देने की आवश्यकता होती है। रिसर्च में यह सामने आया है कि संचार माध्यमों में प्रस्तुत हिंसा के कारण समाज में हिंसा और आक्रामकता बढ़ी है, खासतौर पर किशोर और बच्चों में। जिस अनुपात में समाज में वास्तव में अपराध होते हैं या हिंसक वारदातें होती हैं, उससे कहीं अधिक अनुपात में संचार माध्यमों के जरिए हिंसा का होना दिखाया जाता है, जिस कोमल मन पर यह प्रभाव पड़ता है कि संपूर्ण समाज में अपराधियों का ही बोलबाला है। कुछ इस उम्र के बच्चे अपराधियों को रोल मॉडल बना लेते हैं। उसी स्टाइल में बात करना, उसी स्टाइल में चलना, उसी स्टाइल में बाल रखना अपनी शान समझते हैं। अतः यहाँ पर संचार माध्यमों के समाज के विकास में योगदान पर भी सवाल उठाया जाना चाहिए कि आखिर उनके द्वारा इन दिशा में कितना योगदान दिया जा रहा है। उचित अनुपात को उनके द्वारा बदल कर किन अभिरुचियों को कम महत्व दिया गया तथा किनको कितना उपेक्षित कर दिया गया और किन्हें सबसे ज्यादा अनुपात में रखा गया। इसके अतिरिक्त हमेशा हिंसा द्वारा ही बुराई पर अच्छाई की विजय दिखाई जाती है, जिसमें हिंसा को जायज ठहराया जाता है। कभी कभी किशोर इस तरह की नकल करते हुए दिखाई देते हैं। हमारी अन्य संस्थाएं जैसे परिवार, स्कूल, कॉलेज, मंदिर इत्यादि जो अहम भूमिका निभाते थे, उसको हमारे दूरदर्शन ने फीका कर दिया है। सारा ध्यान संचार माध्यमों ने खींचा है, अतः उनकी ओर अधिक ध्यान देने के कारण उनके द्वारा दिखाई जाने वाली चीजों का प्रभाव किशोरों पर अधिक होता है। सांस्कृतिक प्रदूषण बढ़ाते समाचार पत्र, पत्रिकाएं, विज्ञापन, फिल्में, नाटकों से किशोरों को दूर रखना या उन्हें देखने पर नियंत्रण लगाना आसान बात नहीं है, बल्कि इससे उल्टे और अधिक खराब परिणाम निकल सकते हैं, क्योंकि जो चीज आसानी से नहीं मिलेगी तो अल्प उम्र के किशोर इसे चोरी छिपे प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अतः आज इस सच्चाई से रूबरू होने के लिए जवाबदेही माँ बाप पर आ जाती है।
एक अध्ययन में यह बात उजागर हुई कि कुछ आदिवासियों को टेलीविजन दिखाया गया जिन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें हिंसात्मक दृश्य दिखाए गए। परिणामस्वरूप यह पुष्टि हुई कि आदिवासियों में हिंसा में वृद्धि हुई। अगर इतिहास टटोले तो यह पता चलेगा कि 20वीं सदी मानव इतिहास में सबसे ज्यादा हिंसक रही है और यह आंकड़े कहीं बढ़े हैं तो कहीं घटे हैं। एक अध्ययन के मुताबिक ब्राजील में 21वीं सदी के पहले दशक में 25% से ज्यादा किशोरों की मौत दुर्घटना और आत्महत्या जैसे हिंसात्मक कृत्यों की वजह से हुई है, जो कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई मौतों से लगभग 4 गुना ज्यादा है। मारधाड़ और हिंसा से भरपूर दृश्यों वाले टीवी प्रोग्राम या वीडियो गेम्स किशोर बच्चों को हिंसा के लिए न केवल उकसा रहे हैं वरन संवेदनहीन बना रहे हैं। वैज्ञानिक रिसर्च है कि दिमाग का वो हिस्सा जो भावनाओं को नियंत्रित करता है और बाहरी घटनाओं पर प्रतिक्रिया जताता है, जिसे वयस्क होने पर विकसित होना चाहिए, वह बचपन के दौर में विकसित हो रहा होता है। फलतः कम उम्र के बच्चों में अधिक प्रतिक्रिया व क्रूरता जन्म ले रही है, जो कि उन्हें संवेदनहीनता की ओर ले जा रही है। समाज में होने वाली क्रूरतम घटनाएं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। परिवार, समाज से लेकर देश में होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं को ऐसे अल्पवयस्क ही अंजाम दे रहे हैं और वो दिन दूर नहीं कि बड़े बड़े अपराधी गिरोह ऐसे बच्चों का सहारा लेकर समाज में अराजकता फैलाने का काम करने लगेंगे। कहीं कहीं यह शुरुआत भी हो चुकी है। अमेरिकी विशेषज्ञ मानने लगे हैं कि मानव इतिहास में यह सर्वाधिक हिंसा का युग है। अमेरिका के कई राज्यों के स्कूलों में रिवाल्वर रखने वाले किशोरों की संख्या बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत के पिछड़े राज्यों में ही विभत्स हिंसक घटनाएं हुई हैं, बल्कि विकसित देशों में भी ऐसी घटनाएं होती हैं। आज हम आर्थिक असमानता की बात करते हैं तो ज़हन में आता है कि केवल भौतिक विकास करने से ही इस समस्या का हल नहीं निकल सकता, बल्कि हमें सामाजिक कटुता जैसे मूल कारण को भी ध्यान में रखना होगा। अतः जब हम इस समस्या के निवारण की दिशा की ओर सोचते हैं तो यह जानना अति आवश्यक है कि किशोरों के विकासात्मक, संवेगात्मक, समायोजनात्मक, मनोगत व्यसनता और अन्य अनेक समस्याओं के क्षेत्र में सहयोग की आवश्यकता होती है, जो कि उन्हें अपने माता पिता, संरक्षक, शिक्षक, सहयोगी व समाज सेवकों के सहयोग एवं परामर्श द्वारा मिल सकता है। इसी तरह के शिक्षण, प्रशिक्षण एवं परामर्श द्वारा ही कुछ हल निकाला जा सकता है। बच्चों में मनोशैक्षिकी निर्देशन, निर्णय रचना, समस्या समाधान, समायोजन, आपातकालीन हस्तक्षेप एवं प्रबंधन, लक्षण उन्मूलन, अंतर्दृष्टि का विकास, आत्मबोध का विकास, परिवेश एवं स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकास, जीवन में सार्थकता एवं अर्थबोध का विकास, व्यवहार परिमार्जन एवं व्यक्तित्व परिवर्तन, व्यवस्था, संगठन या समाज में परिवर्तन, उपयुक्त स्वास्थ्य व्यवहार का विकास भी इस माध्यम से हो सकता है। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना इनके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास को सहज बनाना है। अब यह अनुभूति हो चुकी है कि हिंसा और संवेदनहीनता को रोकने हेतु गांधी जी की हिंसा को अपनाने, इसकी शिक्षा एवं बढ़ावा देने के अतिरिक्त और कोई दूसरा चारा नहीं है। यही कारण है कि संपूर्ण अमेरिका के किशोरों में बढ़ती हिंसा के कारण न्यूजर्सी की विधानसभा में गांधी जी की हिंसा संबंधी शिक्षाओं को पाठशालाओं के पाठ्यक्रम में शामिल करवाने हेतु एक विधेयक प्रस्तावित किया गया है, जिसका उद्देश्य है बालकों में अहिंसा की भावना का प्रादुर्भाव करना। अतः आज फिर उन्हीं कहीं खोते जा रहे नैतिक मूल्यों की ओर लौटने की आवश्यकता है, जिन्हें हम भूलने की भूल कर रहे हैं, ताकि बचपन की मौलिकता को बचाया जा सके।